नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। माघ अमावस्या। दोस्तों, माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस नामकरण के लिए दो मान्यताएं हैं। इस दिन मौन रहना चाहिए। मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इस व्रत को मौन धारण करके समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहकर प्रयाग संगम अथवा पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शतरूपा को उत्पन्न कर सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया था, इसीलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय से पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में अक्षय सुख को भोगता है। जो इस दिन तिल की गाय बनाकर उसे सब सामग्रियों सहित दान करता है वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में अक्षय सुख को प्राप्त करता है। ब्राह्मण को भोजन के योग्य अन्न देने से भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो उत्तम ब्राह्मण को अनाज, वस्त्र, घर आदि दान करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। इस दिन पितृ पूजा, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, नारायणी आदि कर सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या पितृ कार्य के लिए विशेष होती है, परंतु युगादि तिथि तथा मकरस्थ रवि होने के कारण मौनी अमावस्या का महत्व कहीं ज़्यादा है। अगर आप पितृदोष से पीड़ित है अथवा आपको लगता है कि आपके पिता, माता अथवा गुरु के कुल में किसी को अच्छी गति प्राप्त नहीं हुई है तो आज तर्पण विशेष करके गंगा किनारे जरूर करें। धर्म सिंधु के अनुसार मंगल और सोमवार से युक्त अमावस्या स्नान, दान आदि में बड़ी पवित्र होती है। इस दिन किया हुआ धर्म अथवा अधर्म अक्षय होता है और सैकड़ों जन्मों तक इसका फल प्राप्त होता है। अगर आप सौभाग्यशाली हैं और इस दिन गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो तर्पण के अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। स्कंद पुराण में भगवान शिव का कथन है, जो पितरों के उद्देश्य से भक्तिपूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधु युक्त खीर गंगा में डालते हैं उनके पितर 100 वर्षों तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर अपनी संतानों को नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं उनके पितर यदि भारी नरक में पड़े हों तो भी तृप्त हो जाते हैं। जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्ट द्रव्य युक्त यानी कि जल, दूब, कुश का अग्रभाग, घी, मधु, गाय का दही, लाल कनेर तथा लाल चंदन और गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं वे अपने पितरों के साथ सूर्य लोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। जो गंगा जी के तट पर एक बार भी पिंड दान करता है वह तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भव सागर से उद्धार कर देता है। माता, पिता, गुरु, भाई, मित्र, रिश्तेदार किसी के भी कुल में कोई भी किसी भी तरह किसी भी अवस्था में मरा हो, चाहे अग्नि से या फिर विष से या फिर आत्मदाह से अथवा अन्य किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु हुई हो, यदि उनका भी आज उन सब पितरों का भी उद्धार संभव है। माघ कृष्ण की अमावस्या युगादि तिथि है, अर्थात इस तिथि को 4 युगों में से एक युग का आरंभ हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार माघे पंचदशी कृष्णा द्वापरादि स्मृता बुधे द्वापर की आदि तिथि है, जबकि कुछ विद्वान इसको कलयुग की प्रारंभ तिथि मानते हैं। युगादि तिथियां बहुत ही शुभ होती है। इस दिन किया गया तप, जप, ध्यान, स्नान, दान, यज्ञ, हवन कई गुना फल देता है। प्रत्येक युग में 100 वर्ष तक दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह युगादि काल में एक दिन के दान से प्राप्त हो जाता है। इस दिन साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों के सेवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए तथा उन्हें रजाई, कंबल आदि जाड़े के वस्त्र देने चाहिए। इस दिन गुड़ में काले तिल मिलाकर मोदक बनाने चाहिए तथा उन्हें लाल रंग के वस्त्र में बांधकर ब्राह्मणों को देना श्रेयकर है। इस दिन पुण्य पर्व पर विभिन्न प्रकार के नैवेद्य, मिष्टान आदि 60 व्यंजनों से ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें द्रव्य दक्षिणा आदि से संतुष्ट कर प्रणाम आदि कर सादर विदा करना चाहिए। गौशाला में गायों के निमित्त हरे चारे, खल, चोकर, भूसी, गुड़ आदि पदार्थों का दान देना चाहिए तथा गायों की चरण रज को मस्तक पर धारण कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए।
माघी अमावस्या को प्रातः स्नान के बाद ब्रह्मदेव और गायत्री का पूजन करें। गाय, स्वर्ण, छाता, वस्त्र, पलंग, दर्पण आदि का मंत्रोपचार के द्वारा ब्राह्मण को दान करें। पवित्र भाव से ब्राह्मण तथा परिजनों के साथ भोजन करें। इस दिन में अर्घ देकर परिक्रमा करें और दीपदान करें। इस दिन जिसके लिए व्रत करना संभव नहीं हो वह मीठा भोजन करे। मौनी अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें, यानी कि राम नाम का जाप करते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या फिर नदी में जाकर यह आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। अनुशासन पर्व के अनुसार माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,00,000 तीर्थों का समागम होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत को पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। आज के दिन दान क्या करें? ब्राह्मण भोजन आज के दिन अवश्य कराएं। भूखे प्राणियों को भोजन जरूर कराएं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाएं। गाय को हरा चारा तथा पेड़ा खिलाएं। कुत्ते को रोटी खिलाएं। कौवों को रोटी खिलाएं। कबूतर आदि पक्षियों को बाजरा खिलाएं। अनाज, वस्त्र, तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, रजाई, कंबल, जाड़े के वस्त्र, गौशाला में गायों का भोजन, छाता, पलंग, दर्पण, दूध, चीनी, नमक, घी, तिल की बनी गाय आदि दान करें। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो गोदान, स्वर्ण दान और भूमि दान करें। माघ में कोहड़ा यानी कि सीताफल या फिर कद्दू या पम्पकिन का दान पुष्टिदायक है। व्यतिपात योग में स्वर्ण दान का अत्यधिक महत्व है। अमावस्या तिथि, श्रवण नक्षत्र और व्यतिपात योग का संयोग होने से महोदय नाम का योग बन रहा है। यह योग कुल 4 घंटे 4 मिनट तक रहेगा, यानी कि प्रातःकाल 7:11 से लेकर प्रातः 11:15 तक ये योग रहेगा। यह योग अति पुण्यदायक होता है। इस योग में किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान, पूजन, दान पुण्य करना 1 करोड़ सूर्य ग्रहण के समय किए गए दान के समान शुभ फल देता है। शास्त्रों का वचन है कि महोदय योग में सभी नदियां तथा सरोवर का जल गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। इस दिन मौनी भौमवती अमावस्या होने से प्रयागराज में स्नान आदि करना महापुण्यप्रद है। पवित्र नदियों तथा सरोवरों में देवी देवताओं का वास होता है। धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि इस दिन से मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण कर मन को संयमित करना चाहिए। मन ही मन ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए, उनका जाप करना चाहिए। यह एक प्रकार से मन को साधने की योगिक क्रिया भी है। मौनी अमावस्या योग पर आधारित महाव्रत है। इस दिन भगवान विष्णु तथा भगवान शिव दोनों की ही पूजा का विधान है। वास्तव में दोनों एक ही है, जो भक्तों के कल्याण हेतु 2 स्वरूप धारण किए हुए हैं। शास्त्रों में इस दिन दान पुण्य करने के महत्व को बहुत ही अधिक फलदायी बताया गया है। तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया जाए तो कहने ही क्या, परंतु यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य प्रयाग त्रिवेणी के संगम अथवा अन्य किसी तीर्थ स्थान पर जाने की नहीं है तो उसे अपने घर पर ही प्रातःकाल उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, या किसी समीप की नदी या फिर नहर में स्नान कर सकते हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान हो जाता है। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही माँ गंगा का 3 बार नाम स्मरण करने मात्र से माँ गंगा उस जल में प्रविष्ट हो जाती है। तो माँ गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करें। इस मास को भी कार्तिक के सामान्य पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इस कारण भक्त 1 मास तक कुटी बनाकर गंगा का सेवन करते हैं। इस दिन श्रद्धालुओं को अपने क्षमता के अनुसार दान पुण्य और माला जप नियम पूर्वक करना चाहिए। व्रत नियम: प्रातःकाल पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान किया जाता है। स्नान के बाद तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, वस्त्र आदि किसी गरीब ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दिया जाता है।
मान्यता है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से भी उन्हें शांति मिलती है। विशेषकर स्नान, पूजा पाठ और माला जाप करने के समय मौन व्रत का पालन करें। इस दिन झूठ, छल, कपट, पाखंड से दूर रहे। इस दिन अच्छे कर्मों और पुण्य कमाने में बिताएं। मानसिक जाप, हवन और दान करना चाहिए। दान में स्वर्ण, गाय, छाता, वस्त्र, बिस्तर और उपयोगी वस्तुओं का दान करें। ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन किया गया गंगा स्नान अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फलप्रद है। मौनी अमावस्या के उपाय। निर्णय सिंधु व्यास के वचनानुसार इस दिन मौन रहकर स्नान ध्यान करने से 1000 गाय दान करने का पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की परिक्रमा करने से, सेवा पूजा करने से, पीपल की छाया स्पर्श करने से समस्त पापों का नाश, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आयु में वृद्धि होती है। पीपल के पूजन में दूध, दही, तिल मिश्रित मिठाई, फल, फूल, जनेऊ का जोड़ा चढ़ाने से तथा तिल के तेल का दिया दिखाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अक्षय पुण्य लाभ तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल की पेड़ की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन आदि से पूजा, पीपल के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है और हर परिक्रमा में कोई भी तिल मिश्रित मिठाई या फिर फल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। ये सभी 108 फल या मिठाई परिक्रमा के बाद ब्राह्मण या फिर निर्धन को दान करें। इस प्रक्रिया को कम से कम 3 मौनी अमावस्या तक करने से सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस प्रदक्षिणा से पितृदोष का भी निश्चित समाधान होता है। इस दिन जो भी स्त्री पुरुष तुलसी या फिर माँ पार्वती पर सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में लगाते हैं वे अखंड सौभाग्यवती बनी रहती है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है वे यदि मौनी अमावस्या पर चांदी के बने नाग नागिन की विधिवत पूजा कर उन्हें नदी में प्रवाहित करते हैं और शिवजी पर कच्चा दूध चढ़ाते हैं, पीपल पर मीठा जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करें, धूप दीप दिखाएं, ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें तो निश्चय ही काल सर्प दोष की शांति होती है। इस दिन जो लोग व्यवसाय में परेशानी उठा रहे हैं वे पीपल के नीचे तिल के तेल का दिया जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें तो व्यवसाय में आ रही दिक्कतें समाप्त होती है। इस दिन अपने पितरों के नाम से पीपल का वृक्ष लगाने से जातक को सुख, सौभाग्य और पुत्र की प्राप्ति होती है तथा पारिवारिक क्लेश दूर होता है। अपने जीवन में कम से कम पीपल के 8 वृक्ष लगाने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव पर बेलपत्र, बेलफल, मेवा, तिल मिश्रित मिठाई, जनेऊ का जोड़ा आदि चढ़ाकर ओम नमः शिवाय की 11 माला जाप करने से असाध्य कष्टों में भी कमी आती है। शिव जी के मंदिर में 1.25 किलो साबुत चावल और तिल अथवा तिल मिश्रित मिष्ठान दान करें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल में लाल चंदन डालकर गायत्री मंत्र जपते हुए अर्घ्य देने से दरिद्रता दूर होती है। मौनी अमावस्या को तुलसी के पौधे की ओम नमो नारायण जपते हुए 108 बार परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है। जातक का चंद्रमा कमजोर है वो गाय को दही और चावल खिलाएं, अवश्य ही मानसिक शांति मिलेगी। मंत्र जाप, साधना और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी विवाद, आर्थिक परेशानियों तथा पति पत्नी संबंधी विवाद के समाधान के लिए किए गए उपाय अवश्य ही सफल होते हैं। इस दिन धोबी और धोबन को भोजन कराने, उनके बच्चों को किताबें, मिठाई, फल और दक्षिणा देने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मौनी अमावस्या को भांजा, ब्राह्मण और ननद को मिठाई, फल, खाने की सामग्री देने से उत्तम फल मिलता है। इस दिन अपने आसपास के वृक्ष पर बैठे कौवों और जलाशयों की मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू दीजिए। यह पितृ दोष दूर करने का उत्तम उपाय है। मौनी अमावस्या के समय जब तक सूर्य चंद्रमा एक राशि में रहे तब कोई भी सांसारिक कार्य जैसे कि हल चलाना, कस्सी चलाना, दाती, गंडासी, लुनाई, जुताई आदि तथा इसी प्रकार के गृह कार्य भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।